बाहर आने के पहले आपने एक और स्टेटमेंट दिया था कि आप बेवजह लवकेश के पीछे रही थी, जबकि असली विलन अरमान हाँ, रहेंगे। विलन विलन का टैग मैंने लवकेश को कभी नहीं दिया। बट जो हम्म। प्रॉपर विलन का टैग है वो मैं अरमान जी को देख के आई हूँ, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। मुझे लवकेश की तरफ से इतना नहीं दिखता जितना आना चाहिए, और जो वो वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं जैसे सिस्टम, ये हमने पहले सुन चुका है एल्विश के थ्रू। सना मकबूल और आपके बीच में कुछ खास बात जमी नहीं तो? टीवी की इतनी आला दर्जे की एक्ट्रेस है, मैं इनको कब से देख रही हूँ, तो इनको मुझसे किस चीज की इनसिक्योरिटी है? मैं यही बोलूंगी कि मैं शिवानी से रूट से ज्यादा मैं हर्ट थी। हाय, सना सुल्तान हियर एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड स्पाई। बाकी सना सुल्तान बोलते, नजाकत तो खून में। ओके, बाय। हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगाम, और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सना। सना, सबसे पहले तो कितने डिसअपॉइंट हुए आप, इतना ये जो एविक्शन हुआ, क्योंकि ऑडियंस के हिसाब से नहीं था, तो जानना चाहूंगा क्या। नहीं, मैं डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे लगता है कि मेरी जर्नी इधर तक लिखी थी, और एक महीना भी मेरी जैसी शख्सियत, जैसे कि हम सब जानते हैं कि बिग बॉस एक कंट्रोवर्शियल शो है, हम्म। बट एक महीना बिना किसी कंट्रोवर्सी के रह के मैं अंदर से बाहर आई हूँ, तो डिग्निफाइड वे में। तो इस चीज़ के लिए मैं खुश हूँ, और मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं है या डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। हाँ, अब थोड़ा सा सडन था डेफिनेटली, लेकिन जो मैं एंड में अपने लिए स्टैंड लेके आई हूँ, आई थिंक सही वक्त पर आई हूँ, क्योंकि अगर मैं और रहती तो मुझे ऐसा लगता है कि चीजें अगली हो जाती, और मैं थोड़ी सी सेंसिटिव हूँ, तो शायद मेकर्स को भी ये लगा होगा, और इत्तेफाकन उसी दौरान मेरा एविक्शन हुआ। तो मुझे लगता है कि ये सही वक्त पर हुआ, क्योंकि अगर और अगली होता, ये हम्म। सिचुएशन आती जब मुझे साई और नेजी में से चुनना पड़ता, तो फिर अगेन मैं थोड़े से वसवसे में आ जाती, वसवसे हो जाते मेरे अंदर। तो सही टाइम पे आई हूँ, मुझे कोई गम नहीं है। लेकिन जब आप बाहर आ रहे थे, आपका एक लड़ाई चल रही थी, एक हाँ। आर्ग्यूमेंट चल रही थी यस। अरमान के साथ में, जी। आपने कहा था कि बॉडी शेम किया गया ऑफ था कोर्स आपको। किया। क्या हुआ था वहाँ पे? मैं बताती हूँ। तो हम, एक जो हमारा टास्क था सीसॉ वाला, उसके ऊपर हमें बैठना था और उनको वो करना था, डिस्ट्रैक्ट करना था। मुझे उनके डिस्ट्रैक्शन से कोई मसले मसाइल नहीं थे, आप बेशक करो, आपका हम्म। काम है। बट जैसी चीजें पर्सनल उन्होंने बोली, मेरी शक्ल के मुतालिक, मेरे हाइट के मुतालिक, जो मैं हील्स पहनती हूँ उसके मुतालिक, मतलब हाइट शेमिंग। एक चीज है ना कि इंसान का फेस, हाइट, ये हमारे हाथ में नहीं होता, वो ऊपर वाले ने हमें जो बनाकर भेजा है वो भेजा है। और अगर फ्लॉप फिल्मों का चेहरा तो ऐसा हो, ऐसा देख देख के मैं यहाँ पर सीसॉ करी हूँ, बकायदा से घुस के कमेंट पास करे गंदे वाले। शिवानी भी उसके अंदर इन्वॉल्व थी, उन्होंने भी स्टार्ट किया, तो आई वाज वेरी हर्ट, खास करके अरमान जी से भी, कि इतना गंदा कोई कैसे बोल सकता है, क्योंकि कुछ दिन पहले उनको थुलथुला बुलाया गया था। मैं गई थी उनके लिए स्टैंड लेने कि यार बॉडी शेम नहीं करना चाहिए था, डोंट वरी, आप उसी उनके सामने आगे बढ़ के दिखाओगे, और उनको अवार्ड मिला एज मोस्ट फैशनेबल। सो मैंने उनका साइड लिया वो टाइम पे, और उन्होंने क्या बोला था पता है? कि भाई हम तो कितने भी गुस्से में, हम किसी को बॉडी शेम नहीं करते, ये हम्म। उनके अल्फाज थे। तो मेरे टाइम पे क्या हुआ, आपने मुझे क्यों किया था? आई वाज वेरी इरिटेटेड कि ये नहीं करना चाहिए, बिलो द बेल्ट नहीं जाना चाहिए, खास करके एक लड़की की जब आप बात कर रहे हो, आप अपनी वाइफ की इतनी इज्जत करते हो, आपने उनके लिए स्टैंड लिया, तो फिर मैं भी तो किसी की बेटी हूँ, किसी की बहन हूँ, आपने मेरे लिए क्यों नहीं सोचा? इतने इजीली आप गेम में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए कि आपने इतने घटिया तरीन कमेंट्स पास किए, और आप ये सोचो कि मेरे लिए नहीं, हर उस इंसान के लिए डीमोटिवेटिंग है जो 5 फुट 2 इंच या 3 इंच का, या जो शॉर्ट है, कि यार हाइट कम है हमारी, या मेरी शक्ल पे अगर उनको मसला है कि मेरी शक्ल इतनी अच्छी नहीं है, आप कौन होते हो कमेंट पास करने वाले? ऊपर वाले ने मुझे बनाकर भेजा है ऐसा। तो वो चीज मुझे हर्ट हुई उनकी, बाहर आने के पहले और आपने मैंने एक विलन और ऑफ द हाउस उनको टैग किया। ऑफ कोर्स, एंड बाहर आने के पहले आपने एक और स्टेटमेंट दिया था कि आप बेवजह लवकेश के पीछे रही थी, जबकि असली विलन अरमान रहेंगे। हाँ। और आपको लग रहा है थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि लवकेश का कभी भी आपको टारगेट नहीं किया गया। नहीं, लवकेश ने भी मुझे मुसलसल नॉमिनेट किया, मैं ये नहीं कहती उन्हें टारगेट नहीं किया, डेफिनेटली उन्होंने शुरू से लेके एंड तक ही मुझे ही नॉमिनेट किया। उनका फर्स्ट नॉमिनेशन से लास्ट नॉमिनेशन आप देखें, सना सुल्तान हमेशा उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में थी नॉमिनेशन के हवाले से, लेकिन तो भी विलन विलन का टैग मैंने लवकेश को कभी नहीं दिया। बट जो हम्म। प्रॉपर विलन का टैग है वो मैं अरमान जी को देख के आई हूँ, क्योंकि वो डिजर्व करते हैं। ओके। या। बट लवकेश पे ये भी इल्जाम है कि कहीं पे वो ओवर कॉन्फिडेंट है, बिकॉज उन्हें हाँ। एविश यादव की सपोर्ट है, उनका पूरी जो जी। टीम है उनका सपोर्ट है। जी। आपको क्या लग रहा है, वो ओवर कॉन्फिडेंट है, क्या है? मुझे लगता है बतौर कंटेंट, अगर बुनियादी तौर पे बात की जाए लवकेश के हवाले से, बतौर कंटेंट मुझे लवकेश की तरफ से इतना नहीं दिखता जितना आना चाहिए, और जो वो वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं जैसे सिस्टम, ये हमने पहले सुन चुका है एल्विश के थ्रू ही। तो मैं भी एज अ व्यूअर भी, एज अ कंटेस्टेंट भी, मैं भी चाहती कि एंटरटेनमेंट वैल्यू वो थोड़ी सी और बढ़ा कर दे, वो अपना भी कुछ ओरिजिनलिटी दिखे। तो मैं इसलिए मुझे लग रहा था कि ठीक है, शायद इनको ये कॉन्फिडेंस है कि मेरी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, तो मुझे संभाल लिया जाएगा, तो मुझे भी ऐसा महसूस हुआ एक हद तक। बट फिर आई थिंक वो भी अपनी फ्रेंडशिप वगैरह में इतना इन्वॉल्व हो गए, तो उनकी तरफ से कंटेंट क्वेश्चन के हवाले से मुझे इतना इनपुट नहीं दिखा।
तो आपने दोस्ती की बात की तो उनकी और जो विशाल की जो दोस्ती आपको लग रहा है वो रियल है, जेन्युइन है, फेक है? यार मुझे विशाल की तरफ से तो बहुत रियल लगती है, क्योंकि विशाल ने हमेशा उनके लिए स्टैंड लिया। लव भी उनके साथ 24 घंटे उठते बैठते, तो आई डोंट थिंक मैं उसके ऊपर कुछ कमेंट करना चाहूंगी। बट हाँ, अगर कंपेयर किया जाए तो विशाल इज वे लॉयल टू लव। आई रियली फील दैट। सना मकबूल और आपके बीच में कुछ खास बात जमी नहीं तो क्या रीजन, क्या सना सना छोड़ के, बट उसके अलावा? हम कभी साथ में बैठे नहीं। इसका रीजन ये है, क्योंकि स्टार्ट में उन्होंने मुझे नॉमिनेट कर दिया था, तो वहीं पे वो मेरी इसमें आ गई थी कि मैंने उनका क्या बिगाड़ा है, ये टीवी की इतनी आला दर्जे की एक्ट्रेस है, मैं इनको कब से देख रही हूँ, तो इनको मुझसे किस चीज की इनसिक्योरिटी है, क्योंकि शी हर सेल्फ इज डूइंग सो गुड इन लाइफ। तो मुझे वो चीज हर्ट करती थी कि ये ऐसे रीजन क्यों दे रहे हैं मुझे नॉमिनेट करने के लिए। बट टुवर्ड्स द एंड हमारा बॉन्ड जो है वो अच्छा हुआ एंड के 3-4 दिन में, क्योंकि नेजी ने एक हम्म। इनिशिएटिव लिया। वो मुझे आके कहता था कि सना मकबूल आपके हवाले से कुछ बुराई नहीं करती, सना मकबूल को कहता था कि सना सुल्तान अच्छी है, ओके। वो भी आपके हवाले से बुराई नहीं करती, तो हमारी एक बॉन्डिंग बैठ गई। बट शुरू में प्रोबेबली इट वाज ओनली द नेम फैक्टर, एंड सेकंड कि हमने एफर्ट्स नहीं लिए कि हम एक दूसरे के साथ जाके बातचीत करें। वो अपने ग्रुप में कंफर्टेबल थी, मैं अपने जो 2 जन है साई नेजी उनके साथ कंफर्टेबल थी, तो हमने कभी कोशिश ही नहीं की, एफर्ट्स ही नहीं लिए। बट नेजी और साई की अगर आपने बात की तो आपके दोस्त तो थे, लेकिन जब घर से बाहर निकले देखा गया था आपके वो जो अंडों को लेकर दोनों हंस रहे थे, डिवाइड कर रहे थे, क्या था इसके पीछे? मैं सच बोलूं, जब वो क्लिप मेरे पास आई मैं हंसी। हम्म। आई स्वेयर, पहले आई एम लाइक क्या लोग है, फिर 2 मिनट बाद मैंने बोला क्या लोग है। मैं हंस तो रही हूँ, एज अ व्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू मैं हंस रही हूँ, बट यार मैं गई। तुम अंडों की बात कर रहे हो, ये भी बोल सकते थे कि मुझे मिस कर रहे हैं। मैं कहीं ना कि दोनों ने मुझे आला दर्जे का दोस्त माना था। वो चिट्टी वाले टास्क में चिट्टी उन दोनों से ही मुझे आई थी कि वो कितनी हम्म। मेरी वैल्यू करते हैं। थोड़ा सा हर्ट भी हुआ, हंसी। आई स्वेयर पहले रिएक्शन हंसी था, फिर जब डीपली सोचा उसके बारे में, वैसे टॉकिंग अबाउट अंडा, हम्म। आई वाज लिटिल हर्ट। बट शिवानी को आप मिले नहीं और बाहर आ गए, कई लोगों को रूट लगा, काफी लोग उस पर लिख भी रहे सोशल मीडिया पे, क्या कहना चाहें? मैं यही बोलूंगी कि मैं शिवानी से रूट से ज्यादा मैं हर्ट थी। और ना मुझे फेक बनना नहीं आता। वो टास्क में जब शिवानी भी अरमान जी के साथ मिलके मेरे ऊपर पर्सनल कमेंट कर रही थी, उनको पता था कि नॉमिनेशन ही एलिमिनेशन टास्क है। मैं उनको बोल भी रही हूँ शिवानी पर्सनल कमेंट्स नहीं शिवानी। और काफी चीजें एपिसोड में कट भी हुई, जो हमने ओके। पूरा चीजें नहीं दिखाया, बट काफी चीजें कट भी हुई जो अरमान जी के साथ मिलके वो भी कमेंट्स पास कर रही थी मुंह पे आ आके। मैं उसे अभी तो मेरी दोस्त अभी बनी भी थी, हम मस्ती करने लगे थे साथ में। आई वाज लाइक टोटली लाइक यार जो भी है, थोड़ी जुबान से कभी कभी, पर दिल की लड़की साफ है। बट जितनी शिद्दत से उन्होंने कोशिश किया मुझे डिस्ट्रैक्ट करने का, वो दिख रहा था वो चाह रही कि मैं घर से बाहर जाऊं। तो जब मैं जा ही रही हूँ, तो फिर आप क्यों मेरे पास सैड बन के आ रहे हो कि हम्म। आपको बुरा लग रहा है, क्योंकि आप तो चाह रहे थे कि ये हो। आपने कोशिश, और मैंने बोला भी, मैं चाहती तो मैं फेक स्माइल देके आ सकती थी, बट आई कांट बी फेक। आई वाज हर्ट कि नहीं शिवानी, मैंने तुमको दोस्त माना, बट कहीं ना कहीं जो तुमने किया मुझे सही नहीं लगा। सो वैसे कभी मुझे बात नहीं करनी। आई वाज ओके। नॉट इन दैट जोन। तो फेक की आपने बात की, घर में सबसे ज्यादा फेक पर्सनालिटी कौन लग रहा फेक, है? हम्म। फेक 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 यार, आई थिंक अरमान जी, क्योंकि उनको लगता है कि मैं मुंह पे बोलता हूँ, मैं ये करता हूँ, उनकी खुशफहमी है। वो ओके। पीछे भी बहुत बोलते हैं माशाल्लाह। इनफैक्ट जितना मुंह पे 10% बोलते हैं, तो 90% वो पीछे बोलते हैं। तो अरमान जी से फेक पर्सनैलिटी मैंने नहीं देखी अपनी लाइफ एंड विनर क्वालिटी किस में देखते हैं? में। साई केतन, रणवीर जी, सना मकबूल, एंड आई थिंक विशाल ऑल्सो। जस्ट इन वन वर्ड, फटाफट, थाली का बैंगन कौन लग रहा थाली का बैंगन, आई थिंक थाली का बैंगन मतलब जो है? इधर भी उधर भी। आई थिंक शिवानी या मास्टरमाइंड? रणवीर जी। पहले सना मकबूल लगती थी, लेकिन ओके। जैसे जैसे गेम आगे बढ़ा, रणवीर जी वेरी कैलकुलेटेड। पर मोस्ट इरिटेटिंग? इरिटेटिंग, अरमान जी। डम? डम, नो, नो वन इज डम इन दैट हाउस। डम होते तो घर में नहीं होते। घमंडी? घमंडी, आई थिंक लव। ओके, सवाल तो बहुत सारे हैं लेकिन वक्त का तकाजा है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर शुक्रिया, ऑल योर फ्यूचर थैंक यू, वेंचर्स। दुआ थैंक में यू। याद रखें, थैंक्स।